अरे शोहिद भैया, क्या हाल है? आज रात को दर्शन दिया आपने? भैया थोड़ा सा हॉस्पिटल में यार आँख का टेस्ट वेस्ट कराना। चलो कोई बात नहीं। और बताओ शोहिद भैया, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भैया। हाँ बताओ, किस चीज के लिए बुलाया था आपने? मेरे को कुछ दिखाने के लिए बुला रहे थे, क्या बात होगी भैया? एक ये बैग अपन ने, जो मैंने बोला था ना कि कुछ अपन ने अजंता की पतंगे रोक रखी है और अपने कस्टमर को सीजन पे देंगे, तो भैया अब ये बैग खोलिए अब आप, ठीक है? ये बैग खोली, ठीक है? कैसी लग रही है गोल्फर में की अजंता की पतंगे? भैया बहुत शानदार लग रही है पतंगे, तो अच्छी होगी। लोच आ गया। 3-4 महीने की पतंग होगी भैया। ये मैंने बनवा के रखी थी सीजन पे, ताकि जो दूर लड़ाते हैं ना उन्हें फायदा हो सके। देखिए दोस्तों, सब कुछ प्रोटेक्शन के बाद भी। एक मिनट हाँ। ये देखिए, ओहो ये तो देखो पतंग ही डैमेज होगी आपकी। भैया अब ये तो बिजनेस का पार्ट है, इसमें तो क्या कर सकते हैं। देखो अजंता पे पतंग डैमेज हुई है भैया। और अब ये तो मामला हो गया ऊपर नीचे। आपने मगर आपने तो कहा था ना मैंने बहुत सिक्योरिटी से रखी है, ऐसे रखी है। भैया ये दीमक है, अंदर ही पैदा होती है। कितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी कर लो इसमें। इधर तो फटी भी जलाएंगे। हाँ जलाएंगे तो बेशक जलाएंगे, मगर मुझे एक चीज बताइए, आपने इसमें जो मैंने कहा था टर्माइट डालना, भैया सब कुछ डला हुआ, टर्माइट का डिब्बा, सब कुछ डला हुआ, सब कुछ A to Z सब कुछ डला हुआ। शायद होगा, अभी दिखा देता हूँ वो भी आपको। सब कुछ डला भैया, और 3 बार धूप भी दिखाई है इन पतंगों को मैंने। भैया बहुत सारों पे हो गया भैया। तो भैया ये देखो दोस्तों, गोल गार्ड की पतंगे जिनको हमने सीजन के लिए रोक के रखा था, देखिए उनकी क्या हालत हो जाती है दोस्तों। तो गौरव भैया दो इधर दो, वो दो। ये मुझे एक चीज बताएंगे, अगर क्लियर बताएगा। ये देखो दोस्तों, आप बैग क्या लौटा सकते हो मेकर को? भैया मेकर ने तो मुझे सही दी थी ना, इसका गारंटी मेकर थोड़ी लेता है। तो भैया एक तरीके से ये पतंग की बीमारी है जो कभी भी हो सकती है, पता नहीं की जा सकती है। भैया आपने तो देखा नहीं था कि मोबिन अख्तर की पतंग में थी अपने? भैया चाहे किसी की भी हो, बारिशों में ये ज्यादातर पैदा होती है। अब इसका मैंने तो पूरे सॉल्यूशन करके देख लिया भैया। मैंने अपने जितनी भी पतंगे थी, ये देखो अजंता की पतंग कहीं नहीं मिलती ना। अपन ने बोला था ना कि लास्ट तक अजंता की पतंग देंगे, तो ये देखो भैया, मैंने 3000 रुपए की रिम खरीद के कारीगर से बनवाई थी ये पतंगे। आप समझ सकते हो कि कितनी महंगी रिम। समझ सकता हूँ कि आपसे पहले भी मैं कई है ना, मतलब अपने जयपुर में कई अच्छे बेचने वाले हैं, बहुत अच्छे नाम है, यूट्यूबर्स भी हैं, सब हैं। उन्होंने भी भैया देखो, उनमें भी उनकी दीमक निकली थी, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से मतलब रिएक्ट नहीं करा। अच्छा बताओ, इस बैग में मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं तो लोगों के लिए रोक के रख रहा था। आप गौरव भैया खुल के बताओ, इस बैग के आपने कितना पेमेंट किया था? ये सारी पतंगे की तो कितना घाटा लगा? भैया 1800 के हिसाब से लगा लो, 18 के हिसाब से 400 पतंग लगा लो। और बैग पे देखो मैंने कितना रेट लिख रखा है। 18 की पतंग आई थी कारीगर से, और देखो 20 रुपये। और ये मैंने मुरादाबाद से बनवा रखी पतंगे। कुछ इसमें आप देखेंगे ना, अजंता के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी बढ़िया पतंग है गोल, और कारीगर ने इसमें कुछ भी गलती नहीं की। एक पैसा नहीं मिलेगा वो आपको, ये सारा ये इसका कौन देगा पैसा? देता है क्या कोई इसका पैसा? आप तो ये देखो, ये सारी पतंगे देखो, कितनी सारी पतंगे। और फिर भी अपन ने इसका ऐसा नहीं है कि अपन इसको 25-30 में बेचेंगे। जो रेट अपन ने लगा दी वही रेट अपन बेचेंगे। पर आप खुद बताओ कि इसमें एक सेलर की क्या गलती है? अगर मैं क्यों बोलता हूँ कि भैया पतंग का वीडियो बना लो, ताकि सामने वाले को ये दिखा दो कि हमारी तरफ से पतंगे पूरी सेफ गई है। वो जो टॉपिक अपना जो डिस्कस हो रहा था, वो किस चीज पे आपने बुलाया था? क्या हुई आज, क्या घटना था? अरे कुछ नहीं भैया, एक बंदा है ना यहाँ आके पतंगे छांट के लेके गया। यहाँ आया, यहाँ आके, हाँ बिल्कुल, अदर स्टेट का था वो, अदर स्टेट का है, और यहाँ पे छांटी उसने छांट के लेके, मैंने ऐसे करके बिल्कुल, तो उसने देखी, ठीक है। अब पतंग अभी तक सही थी सारी की सारी, बिल्कुल भैया। उसने दबाया। आपको तो पता है ना, अपन तो बाहर भी पतंग बेचते तो एक पतंग भी उसमें नहीं होती, 2 पतंगे एक्स्ट्रा ही बेचते हैं उसमें। ऐसे सब करके देखी उसने, और सिलेक्ट सब करके देखी भैया। जो उन्होंने बोला ना ये 2 डाल दो, ये 5 डाल दो, मैंने वो सब करके दिए। ठीक है, फिर आपने उसको बेच दी। वो कौन से सन में, मतलब कब, कितने महीने पहले लेके गया? हो गया भैया, बारिशों से पहले का बात है। तो बारिशों के बाद में तो भैया उसके स्टेट भी अगर आप बता सको तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। स्टेट अपने को किसी को टारगेट थोड़ी करना है। मैं स्टेट छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ भाई की, जो भी होगा, और आपके बीच में जो हुआ। देखिए दोस्तों, पहली चीज ये एक बात मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि मैं बॉन्साई भी बनाता हूँ, पेड़ों पे भी मेरे वर्क आर्ट है, जो मिनिएचर पेड्स होते हैं। ये एक लकड़ी है, ठीक है दोस्तों, इस पे कोई लेमिनेट या वार्निश नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है ना। जिस रेट पे हम पतंगे लेते हैं उस रेट पे कारीगर है वो इस कमान पे काम करता है, इसे हद से हद सेक देता है। लेकिन दोस्तों ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। अगर आप धूप नहीं दिखा पा रहे हैं, आप उसमें प्रॉपर टेक केयर भी कर लें, फिर भी दोस्तों मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने गौरव भाई से ही नहीं कईयों से लिए,
और गौरव भाई आपको पता होगा मैंने 1.5 महीने पहले क्या कहा था। हाँ भैया, आपने 2-2.5 हज़ार पतंगे बताई थी। मेरे पास में 2-2.5 हज़ार पतंगे दोस्तों, मतलब ऐसी हैं कि आप रेडी टू यूज कर दो। उनमें से 80 पतंगों में ऐसे दीमक लगी कि आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने गोल कार्ड याद है मुझे गेम पे रखी थी, गेम पे रख रखी थी। लेकिन भैया इसमें जाके मैं गौरव का गला पकड़ लूं, अरे वो भाई ये कैसे हो गया। अब यार ये कुछ नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि लोगों की फीलिंग अटैच होती है इस गेम से। वो लेके कौन से मंथ में गए ये नहीं बताया आपने? जून लिखा हो तो शायद ऐसा कुछ ही था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ भैया 6 महीने में भैया देखिए आप, ये एक बेचारे कागज और लकड़ी तो है दोस्तों। अब भैया छोड़ो इनको, तो आप तो ये बताओ, अब इसमें एक सेलर की क्या गलती है? भाई मैंने तो बैग ऐसा दिया नहीं उन्हें, और ना ही उन्हें बोला, मजबूर करा कि भैया आपको तो ये लेके ही जानी पड़ेगी। Somewhere I want to say one thing, that it is not an organized market. Somewhere we have to put a faith on each other. This is a natural climate, okay? This will be happen. Why this will be happen? Because the bamboo tree they already has a termite inside it. Whenever they got a humidity, whenever they got certain type of temperature, वो पनप ही जाएंगी। अगर वो ह्यूमिडिटी है, थोड़ा उमस सी जगह है या छांव की जगह है, तो बांस का ये एक तरीके नेचुरल उसका तत्व फिनोमिना ही है, फिनोमिना का है, तत्व है वो उसका, कि उसके बांस के अंदर ये एक छोटा सा जीव अंदर होता ही है, और ये जरा सी उमस लगते ही पनप उठता है दोस्तों। और अच्छा भैया एक बात बताएं, आज की डेट में ये अजंता पे गोल फर्मे की पतंग 25 से 30 रुपए की होगी? बेशक होगी भैया, और अजंता तो पेपर ही नहीं है। हाँ। तो नहीं तो है ही नहीं है कि हमारे पास अभी भी बन के आई है, समझ रहे हो बात को आप? अब वही एक बार आप निकालो इसमें, मेरे को भी इसमें भैया कम से कम 400 में से 200 पतंग का नुकसान लगा है। लगेगा ही। हाँ, अब आप निकालो इसमें से। अब आप बताओ, कस्टमर यहाँ से अपन से ऐसी पतंग लेके जाता है क्या? अपन ऐसी दे दे तो ब्लेम कर सकता है कि हमने दी गलत, है ना? ये देखो ये टूटी जा रही है आपने। अब वो भाई साहब तो लिख दिए, हाँ, और अब लोगों को है कि अरे यार ये है वो है, ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने माल नहीं खरीदा। भैया मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनके पैसे की भी, उनको लगता है उनका शौक रुक गया, ये रुक गया, वो रुक गया, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, बेशक हम भी दुख है भैया, हमने भी उनसे दिल से नहीं कही थी। देखो भैया कही आपकी पतंग। देखो तो दोस्तों, अब इसका एक एज ए ओनर बताओ मैं क्या सॉल्यूशन करके दूं आपको, आप खुद बताइए। अगर पतंग में दीमक लग रही है, उससे सेलर का अगर कोई लेन देन है, तो दोस्तों आप फिर पतंग अपने घर पे ही बनाइए, जितनी उड़ानी है उतनी बना के आप उड़ाइए। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे कि लोच वाली अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। उन भाई का जिनका भी शौक रुका उसके बाद का तो दुख है, लेकिन उन भाई से कहना कि यार आपने ये लेके चलो, एक ये हल्की सी चीज हो गई, मान लीजिए वो भी भाई कोई प्रोडक्शन या किसी चीज का काम कर रहे हो, तो हम लेके यूट्यूब पर वो चढ़ाते बैठ के भाई से, मतलब अरे भाई किसी का बिजनेस है, हमने कभी किसी के लिए नेगेटिव ऐसे नहीं डाले। BMW वाला ये थोड़ी बोलता है एक्सीडेंट नहीं होगा। भैया आपको बताऊं, BMW को भी अपनी BMW वापस लेनी पड़ी थी, एप्पल तक को लेना पड़ा है, अपना जॉनसन एंड जॉनसन वाले जो अपने निकाले थे मेडिकल के अंदर, उसको भी लेने पड़े कई बार। अभी भी ये क्योंकि R&D चलती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। ये देखिए दोस्तों गौरव की, अब आप बोल रहे हैं ना यहाँ पे कोई दीमक नहीं है, यहाँ कोई दीमक नहीं है, ये देख रहे हैं आपको छेद बहुत छोटा सा छेद, ये देखिए दोस्तों। और मैं जैसे जैसे प्रेशर पुल करूँगा इतने पे नहीं टूटी, फिर टूट गई। भैया नुकसान क्यों कर रहे हो मेरा? मैं नुकसान नहीं कर रहा, वो बता रहा था भैया। देखो भैया ये टूटी हुई आ रही। अच्छा चलो, अब इसमें एक बात बताओ, इसमें मेकर की गलती है, फिर गलती किसकी है? इसे भैया गलती नहीं कहते, हम इसे बोलते हैं कि कुछ जो होती है ना अपने, जिसे अपन बोलते हैं, अपन क्या कहें कि सार्वजनिक तरीके से देखा जाए इसको, हर भौमिक तरीके से तत्व के अकॉर्डिंग समझा जाए, नेचुरल क्लेमिटी है। ये तो एक, हाँ ये एक ऐसी क्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसे बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति की क्रिया को कैसे रोक लोगे? प्रकृति तो प्रकृति ना दोस्तों, प्रकृति अपना तत्व तो कैसे भूल जाएगी? ये देखिए दोस्तों मैं हल्का सा कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें लगती रहती है, और हम तो ये सोच के नुकसान सहन कर लेते हैं कि बिजनेस में नफा नुकसान चलता रहता है। अरे पर दोस्तों ये बेशक चलता रहता है। लाखों लोगों को सपोर्ट कर रखा है, हाँ भैया लाखों लोगों को सपोर्ट कर रखा है, फिर भी अगर बंदा, हाँ भैया हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं वो भी इसी उस पर बना रहे हैं कि दोस्तों हमारा कहीं से भी ये नहीं है कि हम सिर्फ कमाएं, हम आपको कितने मतलब वाजिब दामों पे हर चीजें दे रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। बेशक ज्यादा और क्या कम करें, आपने भी अभी इतनी सारी चरखियां जो दे दी उसमें कितना कम था, कितना कम था बताओ? अपन ने केवल लोगों के शौक कराने के लिए तो कम मार्जिन पे दिया ना चरखे। भैया एक चीज बताइए, आप जो भी है भैया, आपने 100, 50, 150 ये इतनी पतंगे ली, ठीक है। अभी गौरव बिजी चल रहा था, पता है क्रीम टाइम है, सभी बिजी हैं। आप किसी भी दुकानदार को कहो एकदम से जाके एनकाउंटर करो, बेचारा पूरे दिन का बिना खाए पिए इस वक्त करता है। क्यों? 9th मंथ वो सिर्फ कलेक्ट करता है आपके लिए आइटम। ये गौरव ने पहले कलेक्ट करी है। अजंता कहाँ मिल रहा है भैया बताओ?
इस रेंज भैया एक के पास भी नहीं है, किसी मेकर के पास भी नहीं पड़ा अजंता। ऑल ओवर इंडिया में पतंग की शॉर्टेज चल रही है, हम ये लगा के बैठे, हमारे अंदर दीमक लग गई, जहां हम कमाना चाहते थे वहां हम पिट गए। अब बताओ, आपका तो शौक रुक गया, ठीक है, ये तो 2 एनकाउंटर में मारा गया, इसका पैसा वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना दोस्तों। और वहां पे भी जो आप वीडियोस पे कर रहे हैं दोस्तों, वैसे तो देखिए फर्क किसी को भी नहीं पड़ रहा होता, फर्क मन में कहाँ पड़ता है, दिल पे पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं थी कि किसी को उल्लू बना के आगे निकल जाए। यार ये नेचुरल क्लाइमेट, इसके हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, उन्होंने खुद सिलेक्शन किया था? भैया आपने सिलेक्शन किया और फिर भी आप ये इतना कह रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि हम इस चीज़ के लिए सॉरी बोलते हैं, जो कि हमारी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे चाहने ना चाहने से नहीं, ये तो भैया एक प्रकृति की देन होती है। वो तो भैया भी मान लो, बुरा ना मानो, सकरात पे बरसात हो जाए तो हम गौरव को कहेंगे देख पतंगे भेज दी, मतलब बरसात करवा दी। भैया हवा ही नहीं चलती, हवा नहीं चलेगी यार, होगी भैया। जब ये भैया ये गौरव कैसे डाल सकता है? सुनो अब भैया, एक चीज इससे एक चीज ध्यान आई। एक बंदा मेरे को दूर की पतंग लेके गया, ठीक है भैया, ये पतंग लेके गया, एक बंदा है ना, फ्रेश पतंग लेके गया है बंदा। अब मानो कि वो 5 की हवा भी नहीं चल रही, अब बोले भैया मेरी पतंग टिक नहीं रही है, तो इसमें मेरी गलती है। भैया देखो, हमें ना थोड़ा सा अपने आप के बोल्ड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसे मतलब परिपक्व होना पड़ेगा। दिखाओ इसमें दिखाओ, मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई ये काम बहुत आसान है, तो एक बार दिखाओ लोगों को कि कितना नुकसान झेलना पड़ता है। ये देखो निकालते निकालते टूट रही है, और ये बड़ी पतंग है भैया। ये तो मेरे को दिल की अजीज है। सुनो मेरी बात, ये तो मैंने आज ही किसी के लिए गोल फर्मे की पतंग के लिए निकाला था बैग, तो मुझे ध्यान आ गया कि अरे यार नुकसान हो गया बहुत, तो रोक के देने का। भैया आई थी ना ये, तो पतंग इतनी टाइट थी, मुड़ भी नहीं रही थी। मैंने कहा चलो थोड़े टाइम रुक जाएगा तो किसी को अच्छी लगेगी उड़ाने के लिए, और पता चला मेरे को ही नुकसान लग गया। तो ठीक है भैया, ऐसा करते हैं ना, पतंग में क्यों सपोर्ट करना, मांझे में ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मांझा तो वैसे भी अपना आराम से रिजल्ट देता ही है ना। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमसे कहा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई इमोशनली ड्रैग हुए हैं। समवेयर वी फाउंड द लॉस इन द काइट्स, नाउ वी आर चेंजिंग आवर स्ट्रेटेजी, वी आर ओनली फोकस ऑन द आवर ब्रांड एंड ब्रांडेड मांझास। हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। और दूसरा भैया, अब जो भी लोग बाग आए, हम उन्हें शिकायत करके मौका नहीं देंगे, हम पतंग ही नहीं देंगे, यही तो करना पड़ेगा भैया। आज जो एक यूट्यूबर थे, उन्होंने मेरे को यूट्यूब अपने उस पे पर्सनल उस पे कॉल करके, सॉरी मैसेज करके कहा कि इसका फीडबैक दो। दोस्त ये है मेरा फीडबैक, हम पतंग नहीं दे रहे। आपको ऐसा लग रहा है पतंगों से हम मार्जिन ले रहे हैं क्योंकि हमसे पतंग नहीं हो रही इस तरह से वैल्यूएबल, तो हम अपनी गलती मानते हैं। क्रीम टाइम पे बोल रहे हैं सबको, हम पतंग देना बंद कर रहे हैं। चलो भैया, बहुत ही अच्छा करा। और लोगों को जब ब्रांडेड पतंगे मिलेगी ना, भला आपको पता है कॉस्टिंग ज्यादा होगी। मैंने भी देखा भैया, 60-60, 70-70, 80-80 रुपए की पतंगों में दीमक लगती है। और दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। छोटी बात कर रहा हूँ, माफ करना, आपके भी फीडबैक मेरे पास आएंगे कि पतंगे, क्योंकि हम तो रोक रहे हैं अपनी सप्लाई, फिर मैं फीडबैक भी लूंगा जयपुर में। और ये पता है आप लोगों के प्यार की वजह से, मेरे सब्सक्राइबरों की वजह से, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कभी खुश नहीं होता इतनी जल्दी किसी चीज़ से, लेकिन जो सब्सक्राइबरों ने प्यार दिया ना दोस्तों, गौरव से पूछ लो, मैं एक पैसे पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अच्छा इंसान है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, और मेरी स्ट्रेटेजी पे भैया। हाँ, ईमानदारी की बात आई, लोग फ्रॉड लिख रहे हैं, तो जो फ्रॉड लिख रहा है उस बंदे से ये कह रहा हूँ कि यार मुझे 1 रुपए का फ्रॉड दिखा दे, ठीक है ना, मैं 1000 रुपए देने को तैयार हूँ। अगर मैंने फ्रॉड करा है तो शो मी विद द प्रूफ दैट आई हैव स्टोलन 1 रुपी फ्रॉम यू, एंड देन इन द अगेंस्ट ऑफ दैट फ्रॉड आई विल पे यू 1000 रुपीज। You know what is our mission? Our mission is to cater those person who are not possibly earn the particular amount of money and can't enjoy that particular segment of the kite flying. हम उन तक को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि जो लोग नहीं कमा के, मतलब बहुत महंगा लग रहा है। हमने सोची 3 रील पे क्या मिलेगा दोस्तों, 20 रुपए, 50 रुपए, इतना ही बचेगा दोस्तों। 3 रील पे क्या बेचेगा भैया आपने। लेकिन लोगों को मैं इसलिए पहुंचा रहा हूँ दोस्तों कि मेरा विजन ये है, यार सब उड़ाए, कुछ भी हो। आप हैदराबाद पूछिए, गुजरात पूछिए, पंजाब पूछिए, भाई 12 रील बेचते हैं, 3 रील कौन बेचता है? क्यों बेच रहा हूँ? मेरे को बेचने से भी लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सेगमेंट है कि हम उस लेवल पे तक पहुंच जाए, उन बच्चों से लेके वहां तक पहुंच जाए जिनको अभी तक अच्छी डोर नहीं मिल पा रही। पूरी दुनिया में हम हमारा शहद इतना चटाएं कि देखो दोस्तों, ये हमारी ब्रांड है, हम ये चीज दे रहे हैं, और आगे ये हमारा सिर्फ ये साल सिर्फ सप्लाई करने का था दोस्तों। तो भैया की देखो बातें चल रही हैं अभी, मैं आपको थोड़ी सी और चीज दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये चीजें होती है पतंग के साथ, तो इसलिए किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। पर आप ये देखिए कि अगर हम भी पतंग रोकते हैं ना, ये देखो भैया, ये रही दीमक, ठीक है, दिख रही है आपको,
तो हमें भी इस चीज़ का नुकसान लगता है, जिसका पैसा कोई भी नहीं भुगतता एक दुकानदार के अलावा या सेलर के अलावा। अब दोस्तों ये कीड़े मैंने तो बैग में डाले नहीं है, और ना ही इस बैग में पहले कीड़े थे। हमने तो रोक के आपको अच्छी चीज़ देना चाहिए। अब देखो इन लकड़ियों में नहीं लगी और इनमें लग रही है, तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे इसमें क्यों नहीं लगी। ये सेट भी तो इसी में पड़ा था। वे उन्होंने ये लिखा है कि उनका 7 बैग है, हाँ, और मेरे वाले बैग में लगी। उसका कंफर्मेशन 7 बैग दिखाई क्या उन्होंने तो 1 बैग दिखा दिया। 7 बैग भी तो दिखाने चाहिए ना बंदे को कि 7 में नहीं लगी। उनकी लकड़ी देख लेते कि भाई लकड़ी है या प्लास्टिक का, वो जैसे होता है ना पाइप आता है अपने, स्ट्रॉ आती है, स्ट्रॉ से तो नहीं बनी हुई। तो उनको आप जज की कुर्सी पे नहीं बैठे। बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं उनको भी कह रहा हूँ भैया को, कोई जज की कुर्सी पे नहीं बैठा। आपने जस्टिफाई करा, आपने फाड़ दिया, आपने यहाँ पे डाल दिया, कर दिया आपने, आपका लास्ट शॉट हो चुका। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बात हम एक दूसरे से आमने सामने बैठ के भी कर रहे होते, लेकिन आपने बोला कि ऐसे, अरे तो टाइम तो देखो यार, आप फैब में करते तो आपको यहाँ बिठा के चाय पिला के भी डिस्कस करते, एक ही पतंग छाटते बैठ के, ये देखो ये वाली ले जाओ। भाई इस वक्त आप बोलोगे गौरव ये कर दे, यहाँ भैया जून में लेके गए ना, आराम से तसल्ली से 2 घंटे में छाटी थी पतंग। और दूसरी बड़ी बात क्या लिखा अभी आपने, बातों से पता लगा कि मेरे कितने बैग थे भैया? 7 बैग थे। उनमें किसी में नहीं लगी? नहीं, किसी में नहीं। फिर आपका शौक कैसे रुक गया? बाकी के 6 बैगों का शौक तो उन्होंने ये लिखा कि मेरा शौक रोक दिया। आपका शौक रुक गया। तो समवेयर हम ये पाए कि ये एक स्ट्रेटेजी है। चलो छोड़ो, चलो भैया आप ये बताओ, इन दोनों पतंगों में से कौन सी पतंग अपन ने ये मतलब ये अलग बनी हुई और ये अलग बनी हुई है क्या? दोनों एक ही लग रही है, पत्ते भी सेम लग रहे हैं। अब उसमें दीमक लग गई, इसमें नहीं लगी, तो मैं क्या कारीगर को इसका पैसा दूं और इसका रोक लूं, या इसके रिफंड मांगू कारीगर से? दोस्तों ये बिजनेस जो है ये एक है ना अनसर्टेन है, कस्टमर मूड स्विंग है, और डिलीवरी के अंदर बहुत सारे पेज हैं। हाँ। उसके बाद भी हम आपका शौक करा रहे हैं और लगातार आपको भेज रहे हैं। और दोस्त आपने ये कर तो दिया, बाकी लोग भी जो यहाँ पे कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना दुख हो कि आपको पहुँचाए दुख। बाकी देखिए राइवलरी ये सब चलती रहेंगी, और हमारे लिए बहुत छोटी बात है। वी बोथ आर MBAs और हमने सारी स्ट्रेटेजीज, वो इंजीनियर है, मैं इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंस के अंदर करे हुए, हमने सब देखा हुआ है दोस्तों। और ये तो हम करोड़ों के अंदर बात कर रहे हैं, एक से हो गई, कोई करोड़ों के नीचे वाले भी तो कमेंट देखिए जो लोग लाखों पार्सल जाते हैं साल में। एक बंदे ने शिकायत करी, वो भी उनके लगी, अब कैसे लगी अपन को भी नहीं पता, उन्होंने कहाँ रखी वो नहीं पता। आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगे 140 पार्सल लगा के आए हैं, समझ में आई आपको? भैया वो छोड़ो, अपन को अपनी नहीं, अपन तो ये देख रहे हैं कि यार लाखों में से एक कस्टमर अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी एक पीस ऑफ माइंड देखो कि यार वो केवल और केवल वीडियो बनाना था तो मुझे तो शेयर करता भाई। मैं तो बिल्कुल थैंक्स कहूंगा। पता नहीं गौरव भैया आपको थोड़ा फील अलग आ रहा होगा, लेकिन मैं तो आपको बताया स्ट्रेटेजी पार्ट बताऊं भैया क्या होता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि ये भी हमारा एक तरीके से प्रोपोगंडा ही कर रहे हैं कि चलो पतंग पहुंचती तो है, कुछ लोग बाग तो पहुंचाते ही नहीं है। वो लेके तो गए, उन्होंने बोला तो सही, तो मैं तो खुश हूँ। बहुतों का तो पैसा ही अटका रहता है भैया, बहुतों को पैसा एडवांस दे देंगे भी कुछ नहीं पहुंचता। के पास जाओगे तो पार्सल तो आएगा, या वहां से लोगे तो पतंगे तो देंगे। अब ये सब जो भी श्रेष्ठ तरीके से जानता है पतंगबाजी वो जानता होगा, बांस के अंदर गौरव क्या मैं भी क्या कोई नहीं लगा सकता दीमक, वो तो नेचुरल। भैया थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं, बातों में एक बार लोगों को पता तो चले कि नुकसान क्या होता है। ये देखो दोस्तों, और ये नुकसान मेरा भी हो रहा है क्योंकि ये देखो। अच्छा भैया कई बार दीमक के बिना भी पतंग चटक जाती है, उसका के ऊपर तो वही तो कह रहा हूँ। देखो इतनी बढ़िया से बढ़िया पतंगे हैं। अब आप देखो, अब इस नुकसान पे कारीगर को बोलूं जाके कि भाई तूने क्या कर दिया, या अपने आप को दोष दूं कि तूने ताजी पतंगे क्यों नहीं बेची, टाइट ही बेच देता, सामने वाले की जिम्मेदारी होती। तो दोस्तों ये तो लगता रहता है। हाँ, नहीं हुआ, टूट गई भैया, इससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट की जगह आप लोग क्या कहोगे इससे हमें क्या मतलब? तो भैया बिकने के बाद हमें क्या मतलब? हमने कहा ये बात, वही तो कह रहा हूँ। अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बकवास वीडियो बना रहे हैं, हमें क्या मतलब है। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि ये देखिए, अब इसमें से क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करिए हर एक काइट को 18 से लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये एज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस है, तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि भैया आप देख परख के ले रहे हैं, और आप ही ने ही वहाँ पे भैया 8 रुपए की भी पतंग थी, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा होता, 8 रुपए की पतंग थी उसमें। तो देखिए दोस्तों, ये सब चलता रहता है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई दोस्त नाराज ना हो। हाँ, अगर वो वीडियो नहीं डालते तो म्यूचुअली कुछ हम कर लेते, क्यों भैया? भैया मैंने भी कहा, फैब में आते बैठ के चाय पीते, पतंगे बदल ली जाती, बहुत कुछ होता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से काउंटर कर दिया। गलत बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कहूँगा। अब क्या, समथिंग एल्स। बेस्ट ऑफ लक कि आपका अच्छा बने मौसम, आपका त्यौहार बढ़िया बने। हम खड़े हैं आपके त्यौहार के लिए, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है।
जो भी आपको तहे दिल से ये कि आप हमें इग्नोर भी करना चाहें या आप हमें घृणा करना चाहें, फिर भी बहुत प्यार से आपका वेलकम है, क्योंकि हमारा मिशन छोटा नहीं है दोस्त, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसमें आप भी आते हो, हम सब एक ही हैं, कोई बात नहीं, कभी हमसे गलती होगी, कभी आपसे, सॉरी बोल देते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है भैया, अब आपने तो वीडियो डाल दिया, फिर भी हम माफ़ी चाहेंगे, पर ये चीज़ें भैया नेचुरल हैं, तो इसमें हम भी नहीं चाहते कि कभी आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हो। पर ये मैंने खुद का नुकसान दिखा के आपको एक चीज़ क्लियर कर दी दोस्तों, ये बिजनेस है, ये चलता है, इसमें पतंग फटती भी है, और हम हर बार कोशिश करते हैं कि 1-2 पतंग एक्स्ट्रा डाल दें ताकि किसी को नुकसान ना हो। फिर भी अब किसी को देखो नुकसान होता है तो वो एंगर में कुछ भी लिख सकता है और कुछ भी वीडियो बना के कहीं पे भी डाल सकता है। तो ये तो स्टेट ऑफ माइंड है कि कौन कितना सहन कर सकता है और कौन कितना। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई, तो अब क्या करूँ? समझ रहे हो बात भैया? वी आर नॉट गोइंग टू पर्सनलाइज किसी को। तो फिर अब मैं किसको ब्लेम करूँ? ऊपर वाले को करूँ या उस बस वाले को करूँ? किसी को नहीं कर सकता ना भैया, सहन करना पड़ा। यू नो मेरे अभी हाथ के राइट हैंड पे कुछ हुआ था, बस किसको ब्लेम करूं? तो ये तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए की पतंग ही तो ही पूरे लाइफ में हो जाती है सब चीजें। चलो छोड़ो, पर्सनली नहीं आते, बट इट हैपेंस इन लाइफ ऑल्सो, वी आर गेटिंग फ्रैक्चर्स ऑल्सो। एक फैमिली है यहाँ पे, हमारे नेगेटिव्स वाले भी बैठे होंगे, वी लव देम, हमारे पॉजिटिव साइड भी होंगे जो काउंटर करना चालू कर देंगे, वी आल्सो लव देम। बट दोस्तों ये जिंदगी अपन मजा लेंगे साथ मिलके, कभी खट्टा कभी मीठा, चलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ओके शोहित भैया, अपना ध्यान रखें और थैंक यू वीडियो बनाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू भैया।